सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारे वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उस पर पैसा लगाएंगे, आप उस कार से उम्मीदें जोड़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से अगर आपकी जेब में मात्र 10-12 लाख रुपए हैं और आप एक अच्छी कार लेने चले हो तो आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लेकर आया हूँ। आज ओनरशिप रिव्यू करेंगे सामने खड़ी दी ऑल न्यू किया सेल्टोस का। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ओनर से जानेंगे और आज के ओनर बड़े स्पेशल हैं, बाप बेटे की जोड़ी है। तो चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं धर्मपाल जी का और उमंग भाई का। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे बहुत खुशी हुई। आपको आपकी नई गाड़ी की बधाई और समय देने के लिए धन्यवाद। तो गाड़ी से पहले सर आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम धर्मपाल गंभीर है। हाँ जी। और मैं पानीपत में मेरा छोटा सा एक बिजनेस है, स्मॉल सा। ठीक है। लेडीज सूट्स का काम है मेरा। ओके। तो बाकी बेटा मेरा अब जो ये 10th क्लास में पढ़ता है। हाँ जी। और ये इसको गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। बहुत ज़्यादा शौक है। और आपसे मिलने का बड़ा मन था और ये आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई। ये मेरा छोटा भाई है, मैं आप सभी को बता दूं, चलाते ही हैं। मैंने इनसे फ़ोन पे बात की और जब मेरी इनसे बातचीत हुई पता चला इनको तो इतनी नॉलेज है जितनी बड़ों को भी नहीं होती। अपने बारे में बताओ ब्रदर। मेरा नाम उमंग गंभीर है। मैं बेसिकली पानीपत से बिलोंग करता हूँ और मेरा स्कूल पाइट संस्कृति स्कूल में वहीं पे स्टडी करता हूँ। ठीक है। अभी गाड़ी चलाते नहीं लेकिन नॉलेज सारी रखते हैं। तो पहला सवाल तो आप दोनों से यही है कि इतनी सारी गाड़ियाँ थी मार्केट में, क्रेटा ले लेते, 3XO ले लेते, एलिवेट ले लेते, पता नहीं क्या क्या ले लेते, मेरे माइंड में भी नहीं आ रही इतनी गाड़ियाँ हैं। आपने किया सेल्टोस को क्यों चुना? एक्चुअली क्या है कि गाड़ियाँ काफ़ी कंपनियों की देखी, बट जो मुझे लगा देखने के बाद, मैंने मारुति की भी देखी, सभी गाड़ियों को मैंने ऑब्जर्व किया, बट मुझे जो इस गाड़ी की जो एक आउटलुक और जो अंदर की जो फीचर्स थे, हाँ। उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा, बड़ा प्रभावित। और आप? मेरे को ये था कि भाई गाड़ी चाहिए थी, एक मिड साइज एसयूवी चाहिए थी। मुझे एसयूवीज का बड़ा इंटरेस्ट था, मेरे को शौक है एसयूवीज का। और बाकी ये था कि मुझे जो जो फीचर्स मेरे को चाहिए थे वो सारे मुझे इसमें मिल गए। अच्छा, इसमें मिल गए। हाँ, तो आपने क्रेटा बस वैल्यू फॉर मनी बस नहीं, मेरे को नहीं लगती। हाँ, मुझे नहीं, क्रेटा इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं है जितनी सेल्टोस है। कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है भाई। तो ये एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया इसका? ये है इसका बेस मॉडल, HT ऑप्शनल। ओके सर जी, बेस मॉडल लिया, HT ऑप्शनल। आप पैसों का तो आपको ही पता होगा कितने की ऑन रोड आई। ये नियर अबाउट 1255 1260 और प्लस इसका वो मिला के थोड़ा बहुत और ऐड करके 13.5 के आसपास हमें पड़ी। ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरी, उनको इंक्लूड करके। कहने का मतलब सर को 12.5 लाख की ऑन रोड और मोटा मोटा एसेसरी एक्सटेंडेड वारंटी मिला के 13.5 की पड़ गई। GST से पहले 1-2 महीने पहले गाड़ी। हाँ जी, 2-3 आज की डेट में पानीपत में ऑन रोड लेते हो तो 12.30 12.40 की ऑन रोड पड़ जाती है विदाउट डिस्काउंट, बाकी एडिशनल डिस्काउंट जो भी चल रहा हो। उमंग जी मेरे को ये बताओ, बेस मॉडल ले लिया, बेस मॉडल तो लेना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं मिलता। देखो बात ये थी, बेस मॉडल मुझे मॉडल से मुझे इतना फर्क नहीं करता। हाँ। मेरे को थोड़ा फीचर्स चाहिए थे और बाकी जो वैल्यू मेरे को इसने लगी, मुझे इसके जो ऊपर मॉडल आते हैं, हाँ। सेकंड बेस आते हैं, मेरे को ये वर्थ नहीं लगा उस पे पैसे खर्च। क्या वैल्यू है इसमें, क्या क्या मिलता है? देखो सबसे पहली बात तो आपको DRL मिल गई। अच्छा, ये DRL वर्किंग। हाँ। मिल गई। 16 इंच के व्हील्स मिल गए, 16 इंच के टायर मिल गए बेस मॉडल में। अंदर से अब चाबी ऐसी प्रीमियम लुकिंग की मिली है। देखो ऐसी चाबी मिली है सेंटर लॉकिंग की। बेस मॉडल है तो इसका मतलब ये नहीं गोली दे दी। हाँ, प्रॉपर सेंटर लॉकिंग की चाबी मिली है। इसके ऊपर कवर लगवाया है। हाँ, ये मेटल फ्रेम में कवर लगवाया था। इसके ये कितने का है? ये 500 का। ठीक है, ये तो अपनी पॉकेट मनी से लगवाया होगा। अच्छा, ये भी पापा से। ठीक है। ऐसी 2 चाबियां मिली है। ठीक है, और क्या मिला? और ये अंदर टच स्क्रीन के फीचर्स मिले। जो आप कैमरा भी फेस करते रहो, अंदर टच स्क्रीन के फेस लगे। एक मिनट देखो, पहले मैं अनलॉक करता हूँ। हाँ। बेस मॉडल में टच स्क्रीन मिल गई। देखो भाई ध्यान से, बेस मॉडल के अंदर आपको टच स्क्रीन मिल गई और स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल मिल गए, चारों पावर विंडो मिल गई, सनग्लास होल्डर मिल गया। सनग्लास होल्डर मिल गया। कहाँ है सनग्लास होल्डर? अरे वाह, सनग्लास होल्डर मिल गया और हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट मिल गई। बेस वेरिएंट के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट मिल गई। स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल गया। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो आपको इस कार के अंदर सारे फीचर मिल गए।
और ऐसा क्या फीचर मिलता है बेस वेरिएंट में जो आप कहते हो यार इतने पैसों में और कोई कार तो नहीं दे रही थी? एक तो मतलब इसमें जैसे कहोगे टच स्क्रीन में काफी अच्छे फीचर्स थे। ठीक है। लाइक इसके अंदर थीम्स वगैरह भी थी। थीम्स वगैरह है बेस मॉडल में? बेस मॉडल में है। ओके। और मुझे नहीं लगता कि और कोई गाड़ी इतने फीचर प्रोवाइड करती है इतने मतलब। आप एक चीज मिस आउट कर गए, मैं बताता हूँ। देखो ये मैंने लगाया रियर पार्किंग, कैमरा भी मिल गया। रियर पार्किंग कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइन आपको बेस वेरिएंट में मिल गया। मतलब एक बेस वेरिएंट में जो मिलना चाहिए था सब मिल गया। सब मिल गया। एक इंसान की जरूरत के फीचर, एक चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिलता? एक चीज नहीं मिलती, एक तो मिरर फोल्ड नहीं मिलते। अच्छा, ये मिरर हाथ से फोल्ड करने पड़ते हैं और अंदर स्टिक से जो एक छोटी सी जोक स्टिक है। सबसे बेकार चीज लगती है मेरे को इसकी। हाँ मतलब देखो एक प्रीमियम गाड़ी है तो पास से आके दिखाओ। प्रीमियम कार के हिसाब से बेस वेरिएंट में देना चाहिए था। जैसे ग्रैंड विटारा, हाई राइडर ये इसके सेकंड बेस में दे रखा है, सनरूफ वगैरह दे रखी है, बट तो मेरे को हुआ कि बेस मॉडल में भी देना चाहिए था। देना चाहिए था। बाकी तो और ये रूफ रिल्स भी मिली है क्या? नहीं, ये आफ्टर मार्केट लगवाई थी। ये अभी आपको कार चलानी आ गई है? नहीं, मैंने अभी नहीं चलाई है, पर नॉलेज सारी ले ली नॉलेज है। है। आप चलाते हो गाड़ी? दबा गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ, बाकी बेटे को मेरा पूरा शौक है ना? नहीं, इसके शौक को भाई सभी इसके लिए कमेंट करो। अच्छा शौक है, अच्छी चीजों में ध्यान है। एटलीस्ट फालतू चीजें ना देखते हुए नॉलेज की चीजें ही देख रहा है। कनेक्टेड लाइट है क्या? ये जलती भी है? जलती है ये? हाँ, कसम से जला के दिखा रहा हूँ। हाँ ये ऋषभ भी भाई कह रहा है कि बेस वेरिएंट में जलती है। मैं कह रहा हूँ नहीं जलती। इतने कमेंट करके बताओ जलती है कि नहीं जलती? भाई जलती है जी, मान गए। आजा मेरे भाई। जलती है आपकी कार। अच्छा एक बात बताओ, बेस मॉडल में आपको यहाँ 433 लीटर का बूट स्पेस, लेकिन पार्शियल ट्रे नहीं मिलती और सीट्स बेंच है और यहाँ पे ये 360 फोल्डेबल सीट्स हैं। ठीक है, फोल्ड हो जाती हैं, लेकिन ये बेंच सीट्स हैं और इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। साथ ही में 16 इंच का व्हील भी मिल गया, सेम साइज का आपको टायर मिल गया। ठीक है, सेम ही साइज का मिल गया। रियर में बाकी मोटा मोटा सब कुछ मिल गया। कहने का मतलब मेरे भाई बात ऐसी है कि 12 साढ़े 12 लाख रुपए में एक प्रीमियम गाड़ी के साथ प्रीमियम फीचर, आफ्टर मार्केट होता है, कंपनी का होता है। क्रेटा में ये चीजें नहीं मिलती। गाड़ी सेम है, इंजन सेम है, सब कुछ सेम है। अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर तो आपको मिला 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, है ना? वो जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है आपने चलाया नहीं, लेकिन उसकी रिफाइनमेंट तो आपने फील करी होगी पापा के साथ बैठ के। काफी अच्छी रिफाइंडनेस इसकी, बिल्कुल नॉइज पता ही नहीं लगता बाहर से कुछ, मतलब फील भी हो रहा है, बिल्कुल साइलेंट इंजन है। और आपने जब ये इंजन चलाया आपको लगा कि भाई अंडर पावर है या पावर कम देता है? बहुत ही स्मूथ है, पता भी नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये ड्राइव होती है, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी फेस नहीं कर रहे इंजन को लेके। बहुत मजा आ रहा है। क्रेटा में भी यही इंजन है, इसमें भी यही इंजन है, तो ये इंजन कहीं ना कहीं दिक्कत तो देता नहीं। इसका सीवीटी फिर भी थोड़ा सा लोगों को कहते हैं कि मजा नहीं आया, ये दिक्कत नहीं देता कार। और टॉप स्पीड अब तक अंकल जी आप कितनी ले गई कार? मैंने ये मैक्सिमम अभी 110-120 तक चलाई है। वहाँ पे भाई 110-120 पे आपको लगा? कोई परेशानी फेस नहीं की। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है माइलेज को लेके। अगर ये भाई चलाता तो माइलेज गाड़ी कम देती। कार एंथुसियास्ट है, तू तेज ही चलाएगा मुझे पता है। हाँ, तेज इतनी भी नहीं, लाइक ठीक है, नॉर्मल मेंटेन स्पीड में ही चलानी है मेरे को, ज्यादा दौड़ाने का थोड़ा माइक आप अपने पास कर लिया करो। मेरे को है ही नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं मेरे को भगाने में, इतना भी एंथुसियास्ट नहीं हूं। आप पहले आप बताओ आपके पापा की क्या माइलेज निकलती होगी कार में, सिटी प्लस हाईवे? मेरे पापा सिटी में निकालते हैं 12 से 13 की। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, और कहीं पे 15 भी निकल जाती है वो, मतलब सिटी में 12, 13 और 15 तक के अराउंड निकल जाती है। सही में? हाँ सही में, अगर ढंग से मेंटेन करके चलाओगे आरपीएम तो निकल जाएगी बिलो 2000। हाँ बिलो ही करना है। और हाईवे पे? हाईवे पे 16 तक की, 16 तक की निकल जाती है, मतलब 12 की सिटी में है, हाँ 12-13 की हाईवे पे, 16 की पेट्रोल में मैक्सिमम 16 की एवरेज ही आ रही है अभी। ठीक है, ऑन रोड बिल्कुल हाईवे, ऑन रोड हाईवे पे 16 की निकाल रहे हो, सिटी में आप माइलेज से सेटिस्फाई हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। कई बार लगता है भी थोड़ी सी इसकी एवरेज कम है हम लोगों को, जैसे हम मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी कुल मिला के हम सेटिस्फाइड हैं। गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, हाँ, और माइलेज भी ठीक है, कुल मिला के बहुत। अब आप सबको एक बात बताता हूँ, यहाँ फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। इसके अलावा कार में कोई वो नहीं होता। ये हेलोजन बेस्ड बल्ब है? नहीं, ये हमें कंपनी से एलईडी मिल गई थी। है? एलईडी ले ली थी कंपनी से लगवा ली थी एलईडी फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगी थी। मतलब वो क्या बोलते हैं, इनाम?
हाँ जी, हाँ जी, खुश होके? खुश हो गए, खुश उन्होंने हो अपनी गए। तरफ से हमें इनाम दिया। एलईडी आपने कंपनी से कंपनी लगवा से ली, मिली तो आपने थी। नॉर्मल हैलोजन तो चला ही नहीं, तो उसके चलाई बारे में आपको पहले पता दिन भी ही नहीं हुआ नहीं, कैसा पता है। भी नहीं लगवा ये ली। ठीक है जो कंपनी ने दिया। हाँ जी, हाँ ये सही। वैसे मेरे को हेलोजन का भी आइडिया है, बट उसका थ्रो इसके कंपैरिजन में काफी पुअर है। काफी पुअर है। हाँ, मेरे फ्रेंड ने भी अभी ली है रिसेंट में, सेम गाड़ी ली है उसने। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई उसका परफॉर्मेंस सही है लाइट्स। सही बात है। R16 ये टायर से सेटिस्फाई हो? बिल्कुल फुल सेटिस्फाइड है, किसी मतलब प्रकार की टायर परेशानी में यूं तो नहीं भी बड़ा चाहिए था, छोटा चाहिए था आपको कोई? बिल्कुल सही है। ये गाड़ी आपको ऑल फोर डिस्क ब्रेक देती है बेस वेरिएंट में, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। रियल वर्ल्ड में वो ब्रेकिंग कैसी रही? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें ब्रेक फील नहीं किया नहीं हो? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक लगती है। हाँ। कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं फेस की हमने। लेकिन सस्पेंशन को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत अलग अलग थॉट्स हैं इसके सस्पेंशन को लेके। सोनेट होगी, सेल्टोस होगी, आपका इसके सस्पेंशन के साथ क्या सेल्टोस थॉट है? के जो सस्पेंशन है स्टिफ लगते हैं। Okay. बाकी कई बार अगर जैसे ब्रेकर लेवल ठीक है, अगर ब्रेकर का स्पीड ब्रेकर्स का, तो काफी बम्पी फील हो जाती है ये। ठीक। हाँ वैसे स्टिफर साइड पे हाँ, क्या हो स्टिफर गया? साइड पे गाऊंगा। हाईवे पे बॉडी रोल देती है जी ये कार? थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत फील हो हाँ, जाता है। मतलब अंकल ने तो स्टीयरिंग से ग्रिप steering पे ही पकड़ चलानी रखी है, है, yes। तो नहीं होता, आपको मेरे को लगता थोड़ा है? बहुत ठीक है। लगता है, yes। ऑल ओवर ना, अब अंदर से मुझे एक दो चीजें और बता दो, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। इंटीरियर में सीट हाइट एडजस्टमेंट दे रही है, और आर्म रेस्ट आपको मिला था शोरूम एंड से? कंपनी फिटेड ही था। ठीक है। अंदर आपने और क्या एक्सेसरी लगाई है आफ्टर मार्केट कह लो, या गाड़ी पे पैसा लगाने के बाद? ये एम्बिएंट लाइट्स लगवाई थी। अच्छा, ये एम्बिएंट लाइट भाई ने लगवा रखी है। हाँ, इसकी परफॉर्मेंस भाई की जला के जरूर देखते हैं। हाँ हाँ, इसकी परफॉर्मेंस। हाँ देखो, ये एम्बिएंट लाइट जल रही है भाई की। ये भाई का पर्सनल शौक था। रात को डिस्टर्ब नहीं करती है? नहीं। या ऑन ऑफ करना अपने हाथ में है ना? हाँ, ऑफ करना चाहो ऑफ हो जाती है। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ बाकी इनसे। जैसे ब्राइटनेस वगैरह कम कर सकते हैं, कर बटन भी सकते दिया हैं। हुआ ये है। कितने की है? ये 8000 की। और ये कंपनी से ही है? ये आफ्टर मार्केट 8000 रुपए की है। हाँ, पैनासोनिक ठीक है। कंपनी की K4 सीरीज है ना। पापा जी ने आपके शौक के लिए करवाया ये, है ना? बेटे को ये शौक ठीक है। दिख रहा है जी आज। उसके अलावा जो इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल गया, कंपनी दे रही है, कितने स्पीकर कितने ट्विटर है? 4 स्पीकर 2 ट्वीटर्स। कैसी है इनकी कंबाइंड परफॉर्मेंस? बाकी अगर फ्रंट के स्पीकर से करूँगा तो सही है, बाकी जो बैक के स्पीकर्स हैं वो एवरेज है। बैक वाले एवरेज है, बहुत ईमानदार लड़का भाई। बैक वाले एवरेज है, फ्रंट वाले है। ऑल ओवर बेस वेरिएंट में एक तरह से हम इसे गिफ्ट ही गिफ्ट ही समझे, समझ सकते हैं। यस, तो गिफ्ट के हिसाब से ठीक है। सही है। हाँ। लेकिन वैसे भाई ने इसकी जेन्युइन परफॉर्मेंस बता दी। एसी को लेके मैनुअल मिलता है एसी, पर एसी परफॉर्मेंस कैसी है? एसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गुड ठीक है। परफॉर्मेंस है। अगर वैसे हमें तो कभी 4 पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। हम तो बस हमेशा 2 या 3 पे ही मैक्स सेट रखते हैं, उससे हाँ। ज़्यादा कर ही नहीं। देखो, रियर एसी वेंट्स मिल रहे हैं इसके अंदर, और आपको यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग सॉकेट भी मिल रहे हैं, और पीछे डिसेंट सा स्पेस भी मिल रहा है, स्पेस पूरा है इसका, है ना? पीछे से कितने कोई लोग परेशानी- बैठ सकते हैं? आराम से इजीली 3 पर्सन आराम से आराम से बैठ 3% सकते हैं आराम ना? से बैठ सकते हैं। ठीक कोई है। किसी प्रकार की दिक्कत पक्का 3 लोग बैठ सकते हैं हाँ, ना? 3 लोग बैठ। और 6 फुट का तो बहुत कंफर्टेबल होके comfortable बैठेगा। बैठ जाएगा। उससे थोड़ा एक आधा इंच ऊपर वाला भी एडजस्ट कर ही कर लेगा, सकता है, हाँ। है ना? अब आपको ऑल ओवर इंटीरियर को लेके कुछ बताना हो भाई, इसमें कोई टेथरिंग रेड ली है? अरे यार, ये सबसे अच्छी चीज बेस मॉडल में कर्टन है। बेस मॉडल में कर्टन है, लेकिन इनके चालान हो जाते हैं। नहीं, वैसे किया वाले कंपनी फिटेड ही देते हैं इनके। कोई से मॉडल ले लो, सीरियस ले लो, उसमें भी यही है। बेस मॉडल में देते हैं, कंपनी फिटेड देते हैं, तो उसका कोई आप यूज करते fine हो इन नहीं। कर्टन्स हाँ, का? कर लेता हूँ। कर लेते हो। खड़ी गाड़ी में कर सकते हैं, हाँ। चलती में शायद कर नहीं सकते। ये भाई अभी ड्राइविंग सीखेगा, सीख रहा है डे बाय डे, और डे बाय डे इम्प्रूव भी करेगा। लेकिन अपनी ड्राइविंग सीखने से पहले क्या मैसेज देना चाहते हो सबको ऑल ओवर? गाड़ी सीखने के टाइम क्या, जैसे आपको गाड़ी की नॉलेज सारी है, हाँ। चलानी अभी आपको नहीं आती, हाँ। तो आपको सीखने में तो आसानी होगी। कोई मैसेज क्या है कार चलाने को सीखने के लिए? मैसेज ये है कि एक तो में पेशेंस रहनी चाहिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है। अगर जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ होगी। जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत प्यारा आंसर हाँ, दिया हाँ। कि पेशेंस से सीख जाओगे, सही हाँ। टाइम आने पे गाड़ी की चाबी मिल जाएगी। बाकी- इन दी एंड आप ही की कार है। बाकी- अभी वही ठीक है, पेरेंट्स का अपना पर्सनल ओपिनियन है, नहीं देते चाबी। बाकी अभी हाँ। एज भी नहीं है, एज भी मेरा 1 ईयर अराउंड पड़ा है। हाँ। लाइसेंस वगैरह के लिए भी पड़ा है मेरा। सही बात है, तो सीखेगा, लाइसेंस सीखूंगा। बनवाएगा। 17 ईयर एज हाँ। है मेरी एक्चुअल में। कोई नहीं, अब आप इस तरफ आ जाओ, आपसे कंक्लूजन की बात करनी है भाई से। अब मैं कंक्लूजन की बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जाने से पहले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, भाई के लिए कमेंट करो कि कितना कार एंथुसियास्ट है, कितनी नॉलेज रखता है गाड़ियों के बारे में। और मुझे मिलके बड़ा अच्छा लगा, आपको वीडियो देख के अच्छा लगा नहीं? आप बताओ, बड़े बड़े लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी ये बिना सीखे ये नॉलेज दे पा रहा है। मतलब आई एम थैंकफुल टू यू कि इसके ज़रिए मुझे किया सेल्टोस बेस वेरिएंट के बारे में पता चला है।
नहीं तो मैं पता नहीं किससे पूछता। हाँ। मैं रियल और रो रिव्यू पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात बताओ कि किया सेल्टोस को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या बोलोगे? इस पे पैसा लगाएं या रहने दें? नहीं, मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ। अगर इतना पैसा लगाया तो मेरे को वर्थ इट लगती है। मेरे कजन ब्रदर ने ब्रेजा लिया है, हाँ। मुझे वर्थ इट नहीं लगती वो, ब्रेजा वर्थ क्योंकि इट वो नहीं मारुति लगती। का प्रोडक्ट है, वो मारुति ठीक है। के दरवाजे फिर हल्के ही होते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके 6 एयरबैग मिले, हाँ। लेकिन आप बिल्ड क्वालिटी को लेके क्या कहते हो? बिल्ड क्वालिटी सही है, बाकी मैं ये नहीं कहता कि इसको कम से कम 4 स्टार तो मिलने चाहिए। 4 स्टार मिलने चाहिए, 5 नहीं। जनरली मैं बता दूं, टाटा महिंद्रा से बिल्ड क्वालिटी लो होती है, पर ग्रैंड विटारा से मुझे इसकी बेटर फील होती है। मेरे घर में ग्रैंड विटारा भी है। ग्रैंड विटारा तो बस हल्की दरवाजे हल्की है, बस वो हाँ। माइलेज दे माइलेज देती दे है। देती है। तो भाई अगर आपको एक कार चाहिए, आपकी रनिंग ठीक ठाक है, माइलेज संभाल सकते हो, सिटी में 12, हाईवे पे 16, इस कार को जरूर लेना। वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट बाकी मार्केट में। कंपनी वाले कहते हैं कि जब इसकी 10,000 वाली सर्विस होगी तो उसके बाद ये 18 तक की माइलेज देगी। और माइलेज मेरे देगी। फ्रेंड है, उनके पास भी क्रेटा है उसके फादर के पास, तो वो भी इससे 18 की निकाल रहे हैं। हाँ, पेट्रोल में। ठीक है भाई, आपका सर जी धन्यवाद। जी, thank you बच्चे जी, को बहुत 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 नॉलेज दी हुई है आपने अपना समय नहीं निकाला, नहीं, आपने इसके लिए निकाला, आपका आपका बहुत धन्यवाद। बहुत हार्दिक आपका थैंक यू। ठीक है, मिलते रहेंगे। और जो भी गाड़ी सीख रहा है, भाई की बात का ध्यान रखना कि हैव पेशेंस। प्लीज़ भाई के लिए प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, मेरे लिए चाहे स्किप कर देना। ठीक है, मिलते रहेंगे। थैंक यू। ओके, जब आप कार चला लोगे, लाइसेंस बन जाएगा, मैं फिर से आपका रिव्यू लूँगा। डन। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।